सुरेंद्र जी जो बयान दिए हैं जांचने के लिए, जो डीएम साहब से मिलकर आवेदन दिए हैं जांच किया जाए, और हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं कि हम अतिक्रमण कर लिए हैं हॉस्पिटल की ज़मीन पर। इस विषय में कुछ भी कहना बेकार होगा, इसलिए कि देखने का चीज़ है। हम जो अभी जिस ज़मीन के बारे में बताया गया है कि अतिक्रमण कर लिया, उस ज़मीन आज के डेट में और अभी के समय में आप लोग भी देखे हुए हैं स्पॉट पर आकर कि यथावत जो जहां हॉस्पिटल का चीज़ है पड़ा हुआ है, बिल्डिंग का काम हो रहा है, उसके कॉन्ट्रैक्टर लोग का बांस बल्ला रखा हुआ है, उसका मलबा रखा हुआ है। और हम परेशान इस वजह से हैं कि बाउंड्री वॉल हमारे और हॉस्पिटल के बीच बाउंड्री वॉल हुआ करता था पहले, जो टूट गया है। उस बाउंड्री वॉल बनाने के लिए हम सिविल सर्जन से मौखिक रूप से कई बार मिल चुके हैं और गुहार लगाए हैं कि साहब आप 3 तरफ बाउंड्री वॉल है, हमारे तरफ का जो बाउंड्री वॉल उसको भी शीघ्र बनाया जाए। सिविल सर्जन आश्वासन भी दिए कि बिल्डिंग का जो काम कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है उसके द्वारा बनना तय है, लेकिन कुछ विभागीय प्रक्रिया जिस वजह से बाउंड्री वॉल नहीं बन रहा है और बाउंड्री वॉल बनेगा। सिविल सर्जन अपने स्तर से अंचलाधिकारी को लेटर लिखकर इसका सीमांक जो बाउंड्री वॉल कहाँ से बनेगा उसका ऑलरेडी एक बार नहीं 3 बार नापी करा चुके हैं, और नापी करने के बाद उसका दागी भी दिए हैं। उस दागे के हिसाब से बाउंड्री वॉल हम छोड़े हुए हॉस्पिटल अपने हिसाब से बाउंड्री वॉल कराए। हमने अभी तक कोई बाउंड्री वॉल कराया है, न उस ज़मीन पर कोई मकान बनाया है, किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया। आज की डेट में खाली ज़मीन है और हम मन बनाए हुए कि जब तक हॉस्पिटल अपना बाउंड्री वॉल नहीं कर लेगा तब तक ले हम कुछ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम भी पॉलिटिकल लोग हैं। हम भी नहीं चाहते हैं कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का आलोचना लगे। आज तक किसी प्रकार का हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है। 54-55 साल मेरा उम्र हो गया है, कोई किसी प्रकार का कोई नहीं कह सकता है कि हमारे ऊपर कोई आरोप है। आज अगर सुरेंद्र जी आरोप लगाए हैं तो उनका स्वागत करते हैं, और हम भी कल गए डीएम साहब से और डीसीएलआर साहब से मिलने के लिए, यही बात कहने के लिए कि साहब अगर सुरेंद्र जी बोले हैं, लिखित में आवेदन दिए हैं, तो मेरा एक विनती है, आग्रह है कि उसका जाँच फिर से कराया जाए। और डीएम साहब चूँकि मिल नहीं पाए, डीसीएलआर साहब से मुलाकात हमको हुई, हम सारा बात को उनके नज़र में रखें कि साहब स्पॉट पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण का मामला नहीं है, आप खुद चलकर देखें और फिर से उसको एक बार नापी करा दिया जाए, जिससे कि हमारे जो अगला जनरेशन है, हमारे बाद जो हमारा बेटा पोता हो, उसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। नापी कराकर उसका एक सर्टिफिकेट बना के, नक्शा बना के एक कॉपी हमको भी दे दिया जाए और एक हॉस्पिटल के पास रहेगा। हम उसी गुहार के साथ डीसीएलआर साहब हमको आश्वासन भी दिए कि हम फिर से उसको नापी कराएंगे।